नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बॉर्डर पर जब जब चीनी और भारतीय सैनिक भिड़ते हैं, चीनी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि भारतीय सैनिकों के हौसले बहुत बुलंद होते हैं और गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद भारतीय सेना का मोराल बहुत ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है। इस समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको पता है कि अपनी क्षमता के बल पर जो एक इंटेलिजेंस है हमारी सेना में, जो एक इमोशनल, फिजिकल, एक मेंटली बॉन्डिंग जो है, वो हमारी सेना को चीनी सैनिकों पर हमेशा भारी करती है और चीन कहीं न कहीं इससे बौखलाया हुआ रहता है। और यही कारण है कि भारतीय सेना में घुसपैठ करने के लिए वो कई तरीकों को अपनाता है। और हाल ही में जो पता चला है हमारे सूत्रों से कि चीन ने भारत की इंटेलिजेंस की सेना में घुसपैठ करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए तिब्बत डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री जो है उसमें हिंदी इंटरप्रेटर की भर्ती के लिए कोशिश कर रहा है कि चीन वहां पे की हिंदी जानने वाले लोगों को वहां पर भर्ती किया जाए। और इसके लिए भी पता चला है कि चीनी सेना के जो अधिकारी हैं वो चीन के उन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहां हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है, जिससे कि वहां से इंटरप्रेटर को उठाया जा सके और उनकी भर्ती की जा सके। मकसद साफ है, चीन जो चाहता है कि वो किसी न किसी तरह से भारतीय सेना का जो मोराल है उसको डाउन करे, जो उनकी हमारी इंटेलिजेंस है उसको हासिल कर सके, और तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। और एक नया हथकंडा जो है ये सामने आया है, हमारी इंटेलिजेंस को पता चला है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। पीके सहगल सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जो मंशा है चीन की, किस तरह से अगर वो लैंग्वेज सिखाता है अपने सैनिकों को, किस तरह से जो है ये हेल्पफुल होगी चीनियों के लिए, किस तरह से मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या होगा, किस तरह से अगर लैंग्वेज की जानकारी वहां मिल जाएगी तो उनका किस तरह से ये है भारतीय सेना के लिए सतर्क रहने की जरूरत होगी। चाइना साफ तौर पे जानता है कि अगर हमारे स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, हमारा मोरल, हमारा मोटिवेशन, हमारे कमांडर्स का क्या सोच विचार है, हम एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी मूवमेंट्स क्या हो रही है, अगर इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है तो सबसे बेहतरीन तरीका है इंटरसेप्ट्स के माध्यम से। जो हमारे ट्रुप्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे कमांडर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, कमांडर्स और ट्रुप्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस है। इसी को निगाह में रखते हुए चाइना की ज़बरदस्त कोशिश है कि वो हिंदी ट्रांसलेटर्स को अपनी फौज में शामिल करे, ताकि वो हमारे इंटरसेप्ट्स को पकड़ सके, उनको टटोल सके, उनको समझ सके और वास्तव में हमारी मोरल, हमारे मोटिवेशन और स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस के बारे में अपने आप को वाकिफ कर सके। इसी चीज़ को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान भी जो है अपने तमाम सैनिकों को, खास करके जो फ्रंट लाइन पर हैं, उनको मैंडेरिन में ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि हम भी हर प्रकार से चाइना के बारे में इनपुट्स हासिल कर सकें। चाइना साफ तौर पे हिंदुस्तान से मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली कमज़ोर है, लेकिन बड़ा लाजमी है कि हमको इसकी जानकारी हर समय हो, ताकि हम इसको राइट मोमेंट पर अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर सकें। जैसा कि सर का कहना है कि बॉर्डर से सटे जो गांव है वहां पे चीन अपने सैनिकों को भेज सकता है। जो बातचीत चलती है और जो कई आपस में जो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन होता है इंटरसेप्शन के जरिए, उस कम्युनिकेशन क्या हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए चीन ये कदम उठा रहा है। और सर का ये भी कहना है कि हमारे सैनिक, जैसा कि हमने पहले कहा, पूरी तरह से सक्षम है, इंटेलिजेंट है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं फिजिकली, और एक अंदर से भावना है उनमें देश के लिए लड़ने की, जबकि चीनी सैनिकों में ऐसा नहीं है। और उसी का तोड़ पाने के लिए चीन कुछ न कुछ कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके से वो भारतीय सेना पर हावी हो। लेकिन आपको बताया, जैसे कि सर ने बताया, कि बहुत अच्छी बात है, मैंडेरियन जो लैंग्वेज वहां पे चीन में चलती है उसकी जो जानकारी है वो हमारी सैनिकों को दी जा रही है। तो यहाँ पे हमारी जो जवान है, जो हमारी आर्मी है, वो पूरी तरह से सतर्क है और एक काउंटर जो है, वो काउंटर अटैक जो है उसकी तैयारी की जा रही है। चीनी लैंग्वेज को यहाँ के सैनिकों को सिखाया जा रहा है। फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये चल करा है, चीन ने जो ये कदम उठाया है, क्या इससे हमारी सेना को सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि अगर भाषा का ज्ञान होगा तो जाहिर है कि बातचीत जो है कहीं ना कहीं जो है इंटरवीन भी हो जाती है। जब कम्युनिकेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करके उसकी जानकारी हासिल की जा सकती है।
तो क्या हमारी सेना के लिए खतरा है? सतर्क रहने की जरूरत है। गलवान घाटी में हिंदुस्तानी जवान जाबाजों से मार खाने के बाद चीन के चॉकलेट सोल्जर्स बहुत खौफ में हैं और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के जवानों से लड़ाई लड़ें। इन चीजों को देखते हुए चीन की आर्मी ने नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दी हैं, जिसमें उन्होंने एक नई चाल चली है कि हिंदी जानने वाले लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लगे हैं। इसके लिए वो अलग अलग जो वहां की इंस्टीट्यूट्स हैं या संस्थाएं हैं उनसे हिंदी बोलने वालों को ले रहे हैं। ये खास करके जो वेस्टर्न थिएटर कमांड चाइना की आर्मी की है, उसमें खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तिब्बतन डिस्ट्रिक्ट है या जिनजियांग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उन्होंने भर्ती किया है। हमारी लद्दाख के लिए, सिक्किम बॉर्डर के लिए और अरुणाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए उनका मकसद है कि खुफिया जानकारी भारत से प्राप्त की जाए। जो हमारे जवान बात करते हैं उनको सुना जाए या जो कोई रेडियो सेट पर बात करते हैं, और इन चीजों को करने के लिए ये सब भर्ती की गई है। लेकिन इन सब चीजों का आभास हमारी देश की खुफिया एजेंसी को पता चल गया और हमारी इंडियन आर्मी अभी सतर्क हो गई है और हर प्रकार के इसके लिए हमको जो सुरक्षाएं या अलर्ट पर हैं और सावधानियां बरतती हैं। चाइना को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी नहीं, बहुभाषी देश है हमारा। हमारे जवान जो है तमिल जानते हैं, कुमाऊं जानते हैं, डोगरी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं। कहां तक सीखेगा चीन? तो इसलिए उसका ये मंसूबा पूरा नहीं होगा। इसके अलावा भी चीन और बहुत तरह तरह के पैंतरे कर रहा है कि उसमें उन्होंने तिब्बतन को भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन तिब्बतन जो है, हमारी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसमें भी तिब्बतन है, उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करेंगे। और अगर जो उनके धर्मगुरु दलाई लामा है, उन्होंने एक बार ये बात कही तो बिल्कुल उनका सामने हिम्मत नहीं है कि वो आके लड़ाई करें। हमारी जो फौज है उसको भी तिब्बतोलॉजी को पढ़ाने का जो मुहिम शुरू हो गई है, जो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर एंड स्टडीज की इंस्टीट्यूट है, वहां पर बमडिला में ये स्थित है। ये सब कुछ शुरू हो गया है। हमारी सेनाएं बिल्कुल सतर्क हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। चाइना अगर कभी हिमाकत करता है या उनकी सेना कोई लड़ाई के मैदान में आती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और चाइना की ये पैंतरेबाजी से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जैसा कि सर ने चॉकलेटी फोर्स का नाम दिया है चीनी सैनिकों को, और उनका ये भी कहना है कि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। किस किस लैंग्वेज को चीनी सैनिकों को सिखाया जा सकेगा, और जहां तक तिब्बत की जो फोर्स है उसको ये सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारी आर्मी में भी तिब्बती लोग हैं और जो एक भूमिका है भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में खतरा इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि तिब्बत जो है उनका कहीं ना कहीं लगाव भारत से जुड़ा है। तिब्बत और भारत की दोस्ती सदियों से चली आ रही है, और ऐसे में अगर उनको लैंग्वेज की जानकारी होती भी है तो आने वाले समय में भारत को इससे शायद ही कोई खतरा हो। फिर रुक करते हैं पीके सहगल सर का। सर, आपको लगता है कि जो ये एक मोड्स ऑपरेंडी की है कि भाषा सिखाई जा रही है, और कौन कौन से तरीके हैं आजकल जिसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके हमारी सेना जो है, हमारे जवान जो है, हमारी आर्मी है, वो और कौन से तरीके हैं जो इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करती है, आधुनिक तरीके? दूसरी सेना के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इंटरसेप्ट्स के अलावा हमारे पास अनेकों तरीके हैं। पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपके अपने जो ट्रुप्स हैं जो मैंडेरिन में बातचीत कर सकते हैं वो दुश्मन के पीछे डाले हों, फिर आपके अपने एजेंट जो दुश्मन के इलाके में हों। चीन के अंदर काफ़ी जो टिबेटन्स हैं जिनकी सहानुभूति हिंदुस्तान के साथ है, दलाई लामा जी के माध्यम से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, फिर सैटेलाइट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, सर्वेलेंस के माध्यम से, सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, और फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से। बहुत सारे देश हैं जो चाइना के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं, जैसे कि वियतनाम है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, अमेरिका है। तो इन तमाम की इंटेलिजेंस एजेंसी से हिंदुस्तान को हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ द एनिमी, उनके स्टेट ऑफ मोरल, उनकी मोटिवेशन, उनकी जो ट्रुप एक्सरसाइज हो रही हैं जो कई हज़ार किलोमीटर पीछे हैं, जिनकी निगरानी हम आसानी से नहीं कर सकते, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और साथ ही साथ बहुत लाजमी है
कि ये इन्फॉर्मेशन जो है टाइमली मिले, तभी उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकता है। सर्विलेंस के लिए हमारे पास ड्रोन है, सैटेलाइट्स है और बहुत से हमारे दोस्त हैं। जैसा कि सर ने बताया, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन भारत से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो समय समय पर भारत को जानकारी देते रहते हैं। इसलिए भारत और चीन के साथ के जो रिलेशन चल रहे हैं आपस में, और ऐसे में अगर चीन इस तरह की हरकतें करता भी है तो हमारी आर्मी जो है उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास बहुत सारे आधुनिक तरीके हैं जिसकी मदद से हम भी उन पर सर्विलेंस करते हैं और हमारे जो देश है वो मित्र देश है, वो इसमें हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस चर्चा में मकसद यही था कि कुछ ऐसे टॉपिक जिन पर चर्चा ज्यादा नहीं होती, एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम कोशिश करते हैं न्यूज नशा चैनल में उन पर चर्चा करने की। एक्सपर्ट्स हमारी आपको जानकारी देते हैं और उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता होगा। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।